पर आई है, दोनों टीमें बड़ी बेहतरीन है। पवन सहरावत अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में पहुंचा है बहुत ही सुपरस्टार खिलाड़ी हिंदुस्तान का, इस समय टीम का हिस्सा है। बहुत ही अच्छी टीमें हैं, बिल्कुल जितने भी खिलाड़ी है दोनों टीमें एक बार लाइन अप हो जाए। और जो भी हमारे अतिथिगण ग्राउंड नंबर 2 पर गए थे उनसे निवेदन है कि आप ग्राउंड नंबर 1 पर भी इन खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दें। गुरदीप जो कि आपके अपने गांव का खिलाड़ी है, संजय कोच साहब का लड़का है, नितेश सांगवान का भाई है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। आएगी वो टॉस विनर होगी, बहुत ही अच्छा मैच होगा। और पहले ग्राउंड पर आएगी वो टॉस विनर मानी जाएगी। और मंदोला की साइड जो टीम है उनसे ये खिलाड़ी है और तमिल थलाईवाज टीम में अपनी प्रतिभा इसने प्रो कबड्डी में दिखाई है। सामने जो टीम है ये भी बड़ी मजबूत टीम है, राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक। बहुत दूसरी तरफ से इस समय संदीप कुमार रेड पर पटना पायरेट्स के लिए प्रो कबड्डी खेल चुका है। 14 नंबर जर्सी का खिलाड़ी संदीप रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में खिलाड़ी अभ्यास करता है। दिनेश कोच साहब के पास प्रो कबड्डी में अपनी प्रतिभा दिखाई है। लेकिन सामने जो टीम है वो भी बड़ी बेहतरीन टीम है, जिसमें अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी पवन सहरावत, जो पूरी देश और दुनिया में जिस खिलाड़ी को जाना जाता है। और पॉइंट मिला राजीव गांधी स्टेडियम की टीम को। जी हाँ, जिस तरह था तो उसी बहादुर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिलता है हमेशा। और लक्ष्मण रेखा का भी ध्यान रखा। अगली रेड ये रोहतक की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन बेहतरीन प्रयास यहां पर जितनी तारीफ कम है। चौधरी रामस्वरूप एकेडमी ने 1 अंक और 1 है कोड नंबर 1 की अगर बात की जाए। सूरज ढलने का मतलब शाम नहीं होता और गलत काम का सही परिणाम नहीं होता। मेहनत करने से मिलेगी कामयाबी, यूं लंबे बाल करके हर कोई अब्दुल कलाम नहीं होता। भाई मोनी अतवाड़ा और लीला एकेडमी आदमपुर और भैंसवाड़ सोनीपत ये टीमें तैयार रहे। ये चारों टीमें तैयार है। अगला मैच इनका होगा। संदीप फिर रेड पर, बहुत अच्छा खिलाड़ी, बिल्कुल राजीव गांधी स्टेडियम में अभ्यास करता है। पटना पायरेट्स के लिए प्रो कबड्डी खेल चुका है, अपनी प्रतिभा बिखेर चुका है। और लीजिए भाई साथियों, बिल्कुल शानदार चैन टैकल कवर द्वारा डैश किया गया। मंजीत ने कैच लगाई। का खिलाड़ी पवन, गांव बवाना दिल्ली का ये खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी इस समय रेड पर, बिल्कुल प्रतिभा दिखाई है पवन ने। सुपर टैकल 3 या 3 से कम खिलाड़ी जब रेडर को कैच लगाते हैं तो सुपर टैकल लगता है। सुपर टैकल सिचुएशन है इस समय पवन रेड पर। बहुत ही अच्छा मैच आपके बीच में और पॉइंट लेने में बिल्कुल पवन कामयाब रहा। पॉइंट मिला चौधरी रामस्वरूप कबड्डी एकेडमी ए टीम को। जी हाँ, तो इस तरह से पवन ने मौके का फायदा उठाकर अब टीम को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। देखते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने में सफल होगी या नहीं। फिलहाल रोहतक की टीम, फिलहाल रोहतक के ऊपर खतरे के बाद, अब खतरे से बाहर आने के लिए इन्हें पूरी शक्ति में, लेकिन यहां पर फिर गाड़ी को पटरी से उतार दिया और 1+2 यहां पर एडजाइन हुआ। टीम है लगभग 1.5 लाख रुपए का पहला इनाम है, 1.5 लाख से भी अधिक का। भाई मोनी अतवाड़ा ए और राजीव गांधी बवाना दिल्ली दोनों टीमें अगले मैच के लिए तैयार रहे। ग्राउंड नंबर 1 पर मैच होगा। ग्राउंड नंबर 2 की बात करें तो भैंसवाड़ सोनीपत वर्सेस लीला एकेडमी आदमपुर। देखिए टीमें विचलित न हो, 2-2 ही मैच बोले जाएंगे। सभी टीमें तैयार रहे और टीमें ज्यादा हैं। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड भी काफी समय तक 40 टीमें इस टूर्नामेंट में प्रेजेंट में खेल रही है। कोई मामूली बात नहीं है 40 टीमें। और जिस प्रकार के खिलाड़ी आप देख रहे हैं इस मैच में, प्रो कबड्डी की तो बात ही अलग है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो आप इस टूर्नामेंट का लेवल समझ सकते हैं। हमारे बीच में फिर रेड पर पवन इस समय रेड करता हुआ, पवन सहरावत बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी। प्रो कबड्डी में एक अलग पहचान मिली इस खिलाड़ी को, बहुत ही अच्छा स्कोर किया, बड़े हिंदुस्तान के बड़े रेडरों में नाम है। बहुत ही अच्छा मैच। और भाई दर्शकों की संख्या भी इस ग्राउंड पर बढ़ चुकी है। गांव आदमपुर में खेल और खिलाड़ियों को बड़ा प्रेम किया जाता है, ये मिसाल है। और काफी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस गांव में हुए हैं। चाहे सुखबीर सांगवान जी की बात हो, चाहे विकास कोच साहब की बात हो, चाहे नितेश की बात हो, चाहे प्रियंका पिलानिया की बात हो। पुरुष ही नहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है गांव आदमपुर ने। बड़े अच्छे खिलाड़ी तैयार किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सबका। विकास सुरक्षित अपने कोर्ट पर, जो टीम डिसाइड रेड, डू और डाई रेड। अब इसमें करोया मरो की स्थिति है, लेकिन बोनस ऑन है, ये लाभ मिल सकता है। अगर टच ना कर पाए तो कम से कम बोनस का अंक लेना जरूरी है।
बहुत ही बढ़िया, लेकिन पावर के साथ एक अंक ले जाने में सफल हो गए 9 नंबर प्लेयर। बहुत ही बेहतरीन, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं मौका नहीं, मैं छोड़ा हूं हरियाणा का। आदमपुर तो भाई पवन को एक बार फिर मौका दिया गया। अर्जुन, ये जो पवन है, अर्जुन अवार्ड प्राप्त है। अर्जुन अवार्ड वैसे को नहीं मिलता, बहुत विख्यात प्रदर्शन करने वाले प्लेयर को मिलता है, जिसने बहुत बेहतरीन। पीछे का ध्यान नहीं था रेडर को, आगे आगे का ध्यान था, उसी का हमें ना भाई, थर्ड नहीं है भाई, थर्ड रेड नहीं है भाई। भाई अगले मैच की जो टीमें हैं वो तैयार रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा टीमें इस टूर्नामेंट में पहुंची है। शायद हमारी खेल समिति को भी इतनी आशंका नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि इतनी टीमें पहुंचेंगी। समस्या रहेंगी, टीमें थोड़ा ध्यान दें। मोनी हतवाड़ा ए और राजीव गांधी स्टेडियम बवाना दिल्ली, ये ग्राउंड नंबर 1 का मैच है। ग्राउंड नंबर 3 रेड, डिसाइड रेड, डू और डाई रेड। पवन सहरावत इस समय रेड पर। बहुत ही अच्छा मैच आपके बीच में चल रहा है। पवन सहरावत सुपर टैकल ऑन, बिल्कुल 3 खिलाड़ियों का डिफेंस और बिल्कुल प्रयास, और भाई पवन पॉइंट लेने में कामयाब। साथियों 2 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं और एक बार फिर ऑल आउट के करीब धकेल दिया है राजीव गांधी स्टेडियम की टीम को। स्पीड और अनुभव को शेयर करते हुए दोनों को साथ साथ लेकर पवन ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। और बोनस स्टूडेंट एक इधर आया है कि शुरुआत में झटके देकर एक बार शुरुआत में पहली 5 मिनट में ही ऑल आउट किया जाए सामने वाली टीम को, तो वो काम कर दिया है मेजबान टीम चौधरी रामस्वरूप एकेडमी ने। हरीश कोच साहब गांव रेढाना जिला सोनीपत से, जो कि वाइब्रेंट स्कूल में बच्चों को कोचिंग देते हैं। कोच साहब से मेरा निवेदन है कि आप एक बार स्टेज पर आए। हरीश कोच साहब यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो स्टेज पर आए। गांव रेढाना जिला सोनीपत से वाइब्रेंट स्कूल में बच्चों को अभ्यास कराते हैं हरीश कोच साहब, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और भाई इस समय विकास रेड पर, विकास पॉइंट लेने में बिल्कुल कामयाब रहा। विकास गांव नाड़ा जिला हिसार जिले के नाड़ा गांव का एक खिलाड़ी है, बिल्कुल पॉइंट लेने में कामयाब रहा। पवन सहरावत को आउट करने में कामयाब रहा। हरीश कोच साहब यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनसे निवेदन है सर आप एक बार स्टेज पर आए। और पवन ने कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना तरीके से रेडर का एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी, जिसमें पूरी मैच्योरिटी नहीं थी, परिपक्वता नहीं थी, और इसी कारण ये बैलेंस ना बनने की वजह से पवन को बाहर बैठे खिलाड़ी को अंदर लेने में सक्षम है। फिर रेड पर संदीप कुमार इस समय रेड पर। और भाई बिल्कुल रामस्वरूप कबड्डी एकेडमी एक ही जो टीम है, सबके सब खिलाड़ी बड़े सुपरस्टार हैं। चाहे सौरभ नांदड़ की बात हो, विजय की बात हो, गुरदीप की बात हो, गौरव की बात हो, पवन की बात हो, जतिन की बात हो, सबके सब बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। थर्ड रेड, जी ये निर्णायक रेड है, जिसे हम अंग्रेजी में डिसाइडेड रेड कहते हैं, यानी इसके ऊपर फैसला आना तय है, या तो लेके जाना या देके जाना। अगली तो ग्राउंड नंबर 1 की जो टीमें हैं वो तैयार है। मोनी हतवाड़ा ए वर्सेस राजीव गांधी बवाना दिल्ली, मैदान के नजदीक आ जाए। ग्राउंड नंबर 1 पर, ग्राउंड नंबर 2 पर लीला एकेडमी आदमपुर वर्सेस भैंसवाल सोनीपत। जिस भी टीम का एक बार अनाउंस हो चुका वो टीम में अपने खिलाड़ियों को एकत्रित कर लें। ग्राउंड नंबर 1 का जो मैच है वो मोनी हतवाड़ा ए और राजीव गांधी बवाना दिल्ली। ग्राउंड नंबर 2 पर लीला एकेडमी आदमपुर और भैंसवाल सोनीपत, बिल्कुल ग्राउंड के नजदीक रहें। और लीजिए भाई दर्शक साथियों, बिल्कुल अच्छी रेडर का कि वो नहीं पहुंचा पाए, और होता भी ऐसा ही है, कभी सर्दी कभी सेकंड हाफ हैज स्टार्टेड। 40 नंबर प्लेयर संदीप इज रेडी टू गिव नेक्स्ट रेड, फर्स्ट रेड ऑफ सेकंड हाफ। वेरी गुड ट्राई ऑफ किक, वेरी गुड, सक्सेसफुली kick to corner, and first point taken in second half by Rohtak. Hello.
टो टच करने में सफल हो गए। संदीप को बाहर बैठने के रूप में खमियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अब रोहतक की टीम को वो रोहतक वाला जलवा जिसके लिए रोहतक जाना जाता है, जिस शक्ति के लिए, जिस पावर के लिए, जिस बहादुरी के लिए, वो बहादुरी दिखानी पड़ेगी। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो कर गुजरते हैं जब मन में ठान लेते हैं। सदर नंबर जर्सी में ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं, आपने टीवी स्क्रीन के ऊपर लाखों दर्शकों के साथ खुद भी देखा होगा। 2 नंबर जर्सी में रेडर पूरी संभावनाओं के साथ अजय रेडर। चौकन्ना ध्यान है, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, दाएं का, बाएं का। और कबड्डी के खिलाड़ी में ये जो क्वालिटीज हैं, जब तक ये नहीं होती तो कबड्डी का मैच्योर खिलाड़ी बन नहीं सकता। ध्यान का होना, फुटवर्क, मोमेंटम का सही समय पर इस्तेमाल करना, यह कबड्डी के खिलाड़ी की पहचान है। कल से उत्तराखंड के बहराई घाट में प्रतियोगिता होगी, जिसमें लगभग 1.25 लाख रुपए का पहला इनाम है। तो बॉयज सेक्शन की और गर्ल्स सेक्शन की सारी टीमें वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 2 नंबर प्लेयर एज ए रेडर। बोनस इज ऑन। ऑल 7 प्लेयर्स आर स्टैंडिंग अगेंस्ट रेडर। भाई ग्राउंड नंबर 1 का जो मैच है वो बिल्कुल समाप्ति पर है। अगले मैच की दोनों टीमें मोनी हथवाड़ा ए और राजीव गांधी बवाना दिल्ली मैदान के नजदीक आ जाए। ये मैच कभी भी समाप्त हो सकता है। मैच बिल्कुल वन साइड कर दिया है चौधरी रामस्वरूप कबड्डी एकेडमी की टीम ने। मात्र इस मैच में औपचारिकता है। और ग्राउंड नंबर 2 का मैच भी बिल्कुल समाप्ति पर है। लीला एकेडमी आदमपुर और बैसवाल सोनीपत, बैसवाल सोनीपत और लीला एकेडमी आदमपुर ग्राउंड नंबर 2 के नजदीक चली जाए दोनों टीमें। जी भाई, रामस्वरूप एकेडमी। अब देखो, मैच की समाप्ति का जो समय है बहुत ही कम है। हमारे ऑफिशियल ने घोषणा कर दी, तो दोनों टीम तैयार हैं और खासकर रोहतक की टीम जिम्मेदारी के साथ। भाई सभी टीमें ध्यान दें, अगले मैच के लिए मोनी हथवाड़ा ए और राजीव गांधी बवाना दिल्ली। हाँ, टीमें ग्राउंड पर आ जाए। राजीव गांधी बवाना दिल्ली और मोनी हथवाड़ा ए ग्राउंड पर आ जाए। और बैसवाल सोनीपत सभी कोच साहब, हमारे कोच साहब जो भी ऑफिशियल हमारे आए हैं यहाँ पर, दिलबाग डीपी साहब, शैलेंद्र जी, विक्रम जी, जितने भी हमारे साथी हैं सभी ध्यान दें। यदि टीमें नहीं पहुंचती तो आप टीमों को स्क्रैच करें। काफी ज्यादा संख्या में टीमें पहुंची हमारे पास। और लीजिए विजय बिल्कुल पॉइंट लेने में कामयाब। और एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी कंधों पर, ये डू और डाई रेड थी। क्या 2 पॉइंट मिलेंगे। और भाई बिल्कुल चौधरी रामस्वरूप कबड्डी एकेडमी पहले भी खेल की दुनिया में, कबड्डी की दुनिया में बड़ा नाम रहा है। और फिर से ये एकेडमी शुरू कर दी गई है, चालू कर दी गई है। जिन भी खिलाड़ियों को अपना भविष्य बनाना है वो मैच समाप्त हो चुका है। दोनों टीमें तुरंत प्रभाव से ग्राउंड पर आ जाए। मैच समाप्त हो चुका है। मोनी